गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि कल भी हम लोग मिले थे, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कल मैंने आपको पाठ्यक्रम बता दिया था और मेरे साथ साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे टीचर कल आपसे रूबरू हुए थे, ठीक ना। जैसे रीजनिंग के लिए रवि तिवारी जी आए थे, मैथ के लिए संदीप जी आए थे, इतिहास के लिए शेखर जी आए थे, और इतिहास उसके बाद राजनीति विज्ञान के लिए आपके साथ अजय उपाध्याय सर मिले थे। कल आपने सारे टीचरों को परखा और एक बात आप बखूबी देखे होंगे कि सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत एंजॉय किया होगा, पढ़ाई के साथ साथ सारे टीचर एंजॉयमेंट हैं, आपके साथ एंजॉय करेंगे और आप भी पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करेंगे। और तभी सिलेक्शन मिलेगा जब आप पढ़ाई को एंजॉय के रूप में लीजिएगा, पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा, एंजॉय करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, ठीक ना। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था भारत के बारे में कि भारत का परिचय मैंने दिया था, इंट्रो दिया था भारत का, भारत के बारे में हमने आपको चीजें समझाई थी। अब उसी के आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, और आज हम जो है आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और नए टॉपिक का नाम है हिमालय। आज हम आपको हिमालय की सैर कराते हैं। सीधी सी बात है कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो क्या करेंगे आप? जॉब मिलने के बाद देखिए तीन ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज के जीवन में, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, अच्छी जॉब लगने के बाद अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छे से घर में रहेंगे। उसके बाद भी ज्यादा पैसा हो जाएगा, पैसा होगा तो क्या करेंगे? ऐसा मत कीजिएगा कि पैसा ज्यादा हो जाएगा तो रखेंगे और उसे रखेंगे अपने घर में रख लेंगे, वो काला धन बन जाएगा। दोबारा से मोदी जी आएंगे और कहेंगे 2000 के नोट बंद, 500 के नोट बंद, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। पैसा है, पैसे का भी एंजॉय कीजिएगा, ठीक ना। खर्च कीजिएगा, खर्च करने का मतलब कि जो आपका मन चाह रहा है उस चीज को कीजिएगा। हिमालय पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आज हिमालय के बारे में कई सारी चीजें बताऊंगा। जब पैसा ज्यादा हो जाए, नौकरी लग जाए, आपकी जॉब मिल जाए तो जाइए हिमालय का ट्रिप दीजिए, हिमालय घूम के आइएगा। हिमालय घूम के आइएगा, जब जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तब आपको बाद में समझ में आएगा कि हाँ गौरव सर हमें ऐसा ऐसा बताए थे, देखिए हिमालय में ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। आपके बच्चे होंगे और आज की जनरेशन जो ऐसी है कि आपका जो आपने पहले कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा, आज का बच्चा वो कक्षा 2 में पढ़ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है वो आपका बच्चा 5 में पढ़ रहा है। आपसे पूछता है वो कि पापा या मम्मी ये बताइए आपने पढ़ा था ये कैसे हो, और जब आपको उसके बारे में नॉलेज रहेगी तो आप अपने बच्चे के सुपर हीरो कहलाएंगे। सुपर हीरो बच्चा जानेगा कि हाँ हमारे पिताजी भी ऐसा जानते हैं, हमारी माताजी भी ऐसा जानती हैं, ठीक ना। तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और असली सही मायने में यही जॉब होती है, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहना, उनकी नजरों में हीरो बने रहना, ठीक ना, समाज के लिए अच्छे बने रहना। तो ये सारी चीजें समझ लेना। विषय का महत्व बहुत है, केवल इस विषय का या कोई भी विषय हो, चाहे मैं हूं, चाहे अजय उपाध्याय जी हो, संविधान हो, चाहे इतिहास हो, अगर आपको उस सारी चीजों के बारे में जानकारी है तो आप किसी भी सामने फेस कर पाएंगे। और आज का इंसान ऐसा होना चाहिए जो जहां पे बात चल रही हो कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होगी तभी आप समाज में बोल पाएंगे, और जब आप समाज में बोलेंगे तभी आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो देखिएगा हिमालय के बारे में समझते हैं। पहली बात तो जो हिमालय है वो हिमालय पर्वत है। हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत तो है लेकिन हिमालय के अंतर्गत केवल एक पर्वत नहीं है, कई सारे हिमालय के साथ साथ क्या है, एक पर्वत नहीं है, कई सारे पर्वतों की श्रृंखला है। जहां पर एक से अधिक पर्वत होते हैं वहां पर हम एक शब्द यूज करते हैं, पर्वत श्रृंखला। क्या शब्द यूज करते हैं? पर्वत श्रृंखला। या उसी के साथ साथ हम ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी। तो हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत श्रेणी है। हिमालय विश्व में ऐसा तो है नहीं कि हिमालय अकेला पर्वत श्रृंखला हो, कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं विश्व में, और उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की, कहां की बात हो रही है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। देखिए आपका एक क्वेश्चन बन गया, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। अब सब्जेक्ट को कैसे लिंक करना है? पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका बी चैप्टर से अंतर संबंध होना चाहिए। आपने बी चैप्टर पढ़ा, उसका सी चैप्टर से अंतर संबंध होना चाहिए, और सी का ए से, तब तो पढ़ाई मजा। इसीलिए मैंने कहा था पढ़ाई को एंजॉय के रूप में करिए, एंजॉय करिए पढ़ाई का। अब देखिए मैंने क्या बताया,
हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए आखिर हिमालय है कहाँ? तो हिमालय जो है भारत में है, हिमालय का विस्तार नेपाल में भी है, हिमालय का विस्तार तिब्बत में भी है, हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान में भी है, हिमालय का विस्तार पाकिस्तान में भी है और हिमालय का विस्तार म्यांमार में भी है। लेकिन जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में इसे अन्य नाम से जानते हैं और अफगानिस्तान में हिमालय पर्वत को किस नाम से जानते हैं? तो हिंदू कुश पर्वत। वैसे ही पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? सुलेमान पहाड़ियां। और म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? अराकान युमा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने 6 देश आपको बताए कि यहाँ पर हिमालय है, भारत, नेपाल, तिब्बत, अफगान, पाकिस्तान और म्यांमार। आप देख रहे हैं ये सारे जो कंट्री हैं, जो सारे देश हैं, ये सारे देश किस महाद्वीप के अंग हैं? एशिया। ये सभी देश एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो बाबू हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो हिमालय है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उसके साथ साथ एशिया महाद्वीप की भी क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। एशिया महाद्वीप की भी हो जाएगी, ठीक ना। इसके आगे देखिएगा, सबसे ऊंची यानी इसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो ऊंचाई हिमालय में एक पर्वत तो है नहीं, कई सारे पर्वत हैं। तो प्रत्येक पर्वत की जो ऊंचाई है वो अलग अलग होगी। किसी पर्वत की ऊंचाई अधिक है, किसी की कम है, किसी की और कम है। तो ऐसे ही है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है। तो जहां पर भिन्नताएं होती हैं, जैसे मान लीजिएगा एक क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, किसी की उम्र 18 है, किसी की 17, किसी की 15, किसी की 22, किसी की 25। अब अगर क्लास की आयु निकालनी हो, औसत आयु, तो औसत आयु निकालते हैं। क्लास में जो विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु। औसत आयु कैसे निकालते हैं? जितनी संख्या है उनका हम आयु ले लेंगे, उसको जोड़ लेंगे और जितनी संख्या उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। वैसे यहाँ पर है, हिमालय में कई सारे पर्वत हैं, इसलिए हिमालय की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम हिमालय की क्या ज्ञात करते हैं? औसत ऊंचाई। और हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो 2 ऊंचाई दी जाती हैं। आपकी बुक में 2 ऊंचाई दी गई है। किसी किसी किताब में दी गई है 5500 मीटर। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी बताई गई है? 5500 मीटर। और किसी किसी बुक में इसी को क्या बता दिया गया? 6000 मीटर। अब ताज्जुब की बात यह है, एक बार क्वेश्चन आया कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई, और उसमें एक ऑप्शन था 5500 से 6000 मीटर। अब इसी को टिक मार दीजिएगा, ये हो गया। हमने 2 बात जानी अभी तक कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर ये विश्व की है तो किस महाद्वीप में है? एशिया। तो एशिया महाद्वीप की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद क्या है? इसकी ऊंचाई, ठीक ना। अब एक तो ऊंची होती है, दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला होती है। तो हिमालय जो है वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय अगर दूसरे नंबर पर है लंबाई के मामले में, तो कोई ना कोई पर्वत श्रृंखला होगी जो पहले नंबर पर होगी। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज। और एंडीज कहां पर है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो अगर एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो हमारा हिमालय क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों आपको समझा दिया अभी तक। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, औसत ऊंचाई, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। और हम ये भी कह सकते हैं कि एशिया की अगर ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो एशिया की क्या हो जाएगी? सबसे लंबी भी हो जाएगी। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्यों हो जाएगी? क्योंकि विश्व की जो पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज। और एंडीज है कहां पर? तो एंडीज जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका की बात नहीं हो रही, एशिया। तो हम यहां से एक बात ये भी निष्कर्ष निकाल के ला सकते हैं कि हिमालय एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे और भी चीजें हैं हिमालय के बारे में। जैसे हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, अभी मैं पढ़ाऊंगा हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। प्लेटों के टकराने के कारण। वैगनर एक वैज्ञानिक था, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूगोल का एक टॉपिक है। तो उन्होंने बताया कि जो प्लेटें जब टकराएंगी, जब 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा। इसी ऊपर उठे भाग को हमने क्या नाम दे दिया गया? पर्वत। पर्वत क्या होते हैं?
पर्वत किसे कहते हैं? ऐसी पर्वत, या ऐसा बोल सकते हैं, एक ऐसी श्रृंखला या एक ऐसी आकृति जिसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर या उससे अधिक होती है, उसे पर्वत बोलते हैं। कई किताबों में 600 मीटर लिखा रहता है कि 600 मीटर की ऊंचाई तक की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पर्वत कहते हैं, ठीक ना। तो हिमालय जो है, हिमालय का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, इसलिए हिमालय जो है वो एक प्राचीन पर्वत, बहुत बाद में हुआ है, इसलिए हिमालय जो है वो एक नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन पर्वत। एक प्लेट ए आ रही है, दूसरी प्लेट ए आ रही है, या मैं हाथ के द्वारा उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिएगा एक प्लेट ए है, एक प्लेट ए है, दोनों प्लेटें ऐसे टकराती हैं। जब दोनों प्लेटें ऐसे टकराएंगी तो कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा। जब ये ऊपर उठा हुआ भाग ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। जब कई सारे पर्वत ऐसे होते हैं, ऊपर उठे भाग को हम श्रृंग बोलते हैं, नीचे वाले भाग को गर्त बोलते हैं। लेकिन श्रृंग और गर्त की जो भाषा है वो कहां पर यूज की जाती है? साइंस में। हम पढ़ रहे हैं भूगोल, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो पर्वतों का ऊपर उठा भाग होता है उसको अपनति बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है? अपनति। और जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अभिनति। अपनति जो होता है, अपनति यानी जो ऊंचा उठा भाग होता है, ऊंचे उठे भाग में, ऊंचे उठे भाग को किस नाम से जानते हैं? चोटी। और गहरे वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? घाटी। तो ऐसा पर्वत जिसमें चोटियों के साथ साथ, चोटी के साथ साथ घाटियों का विकास हुआ है, उन पर्वतों को नाम दिया जाता है मोड़दार पर्वत। क्या नाम दिया जाता है? मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत, ठीक ना, मोड़दार पर्वत। तो जो हिमालय है, हिमालय एक नवीन पर्वत है, और नवीन के साथ साथ किस प्रकार का पर्वत है? मोड़दार। मैंने अभी आपको 10-15 मिनट में कितनी सारी चीजें समझा दी हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको ताकि आपको अच्छा लगे। हिमालय पर्वत, पहली बात तो हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, माला या श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। किस महाद्वीप में? एशिया। तो हम ये भी कह सकते हैं एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। औसत ऊंचाई 5500 से 6000 मीटर। कितना क्वेश्चन हो गया? 5। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? नवीन पर्वत है। कैसा है? तो मोड़दार है। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हिमालय के बारे में, ठीक ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, हिमालय को और समझते हैं। जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में एक पर्वत नहीं है बल्कि कई सारे पर्वत हैं, मैंने आपको समझाया है। तो अब हम हिमालय पर्वत श्रेणी या श्रृंखला का विभाजन करते हैं। विभाजन, हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन। और जो हिमालय की पर्वत श्रेणी का विभाजन है, उस विभाजन में हमने हिमालय को कितने भागों में बांट के रखा है? 4। हिमालय पर्वत को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो भाग है, इस भाग को नाम दे दिया गया ट्रांस हिमालय। किस नाम से जाना गया? ट्रांस हिमालय। दूसरे भाग को जिस नाम से जाना गया, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। उसके बाद तीसरे भाग को किस नाम से जाना गया? तो तीसरे भाग को जिस नाम से जाना गया, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद किस नाम से जाना गया? तो लघु हिमालय के बाद किस नाम से जाना गया? शिवालिक। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो हमने हिमालय पर्वत का विभाजन देखा और हिमालय पर्वत को कितने भागों में हमने बांट दिया? तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में विभाजित किया गया। जो ट्रांस है, ट्रांस का अर्थ होता है पार या प्राचीन। तो ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे प्राचीन भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे प्राचीन भाग है, जबकि शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है। सबसे नवीन भाग। देखिए, आप तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, पढ़ने में मजा आ रहा होगा आप लोगों को कि ट्रांस हिमालय प्राचीन भाग, शिवालिक हिमालय नवीन भाग। बृहद मतलब बड़ा, बड़ा से मतलब नहीं, यहाँ पे बड़े का मतलब ऊंचाई से है। तो जो बृहद हिमालय है वो सर्वाधिक, बृहद हिमालय क्या है? सर्वाधिक ऊंचा हिमालय है, सर्वाधिक ऊंचा। और जो लघु है वो क्या है? वो सर्वाधिक निचला हिमालय है, सर्वाधिक निचला हिमालय। तो ये हो गया आपका, ठीक ना। देखिए, हिमालय का विभाजन किया हमने, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ट्रांस का जस्ट अपोजिट क्या याद रखना है? शिवालिक। अगर ट्रांस प्राचीन है
तो शिवालिक नवीन है। बृहद का मतलब बड़ा यानी सर्वाधिक ऊंचा है, तो लघु सर्वाधिक निचला भाग है। समझ रहना बात है, समझ रहना। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा जा रहा है वीडियो, ठीक ना, और कई सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ऐसे पढ़ना है। अब ये तो अभी ऊपर ऊपर बातें हो रही थी, अब इसके अंदर एक एक हिमालय को हमें पढ़ना है कि ट्रांस हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, लघु बृहद हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, लघु हिमालय की क्या विशेषताएं और शिवालिक हिमालय की क्या विशेषताएं, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं अभी। और इस बात से हम निष्फिक्र रहिएगा कि मैं यकीन दिलाता हूं यहाँ पर जो भी आपकी टीम है, जो भी सर हैं जो मैंने अभी नाम लिए थे, रवि जी हैं, संदीप जी हैं, शेखर जी हैं, अजय उपाध्याय जी हैं, प्रयाग जी हैं, मैं हूँ, जितने भी टीचर हैं, आलोक सर स्वयं भी हैं, तो जितने भी टीचर हैं सारे के सारे टीचर अच्छे हैं और आपको ऐसे पढ़ा के जाएंगे जो हमारा आपका जो एग्जाम है यूपीपी, जो 38 क्वेश्चन आने हैं जीएस के, हमारे पास इतनी सशक्त टीम है कि 150 जो क्वेश्चन आने हैं आपके, पूरा हिंदी मिला के, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक से लाएंगे, ठीक ना। बस आपको करना क्या है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे उसको आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक याद रखनी चाहिए, ठीक ना। पढ़ाने का काम हमारा है, हम आपको इनपुट देंगे, ठीक ना। ये आपका माइंड है, ये आपका माइंड है, यहां से हम लोग इनपुट देंगे आपको। जो टीचर हैं आपके, इन टीचरों का मुख्य कार्य है आपको इनपुट देना, और ये आपका दिमाग है, ये हमारी बातों को रिसीव करेगा और यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ से आउटपुट निकलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका दिमाग क्या होने लगा, खराब होने लगा। ये पंखा लगा, फैन लगा हुआ है यहाँ पर, आप जैसे फैन का स्विच ऑन करते हैं तो इनपुट जाता है और पंखा हवा देने लगता है, आउटपुट निकलती है हवा। आउटपुट के रूप में क्या निकल रही, हवा। जिस दिन आपने स्विच ऑन किया, पंखा नहीं चला, हवा आपके पास नहीं आई, एयर आपके पास नहीं आई, आप क्या समझ लेते हैं कि पंखा हमारा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, वो आउटपुट नहीं निकाला। वैसे यहाँ पर है, जितना आपको पढ़ाया जाए उसको डेली रिवाइज कीजिएगा, डेली रिवाइज। 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइएगा, एक दूसरों को क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा चीजें, वो आपसे पूछेंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि आपका मनोबल भी ऊंचा होगा, मनोबल आपका बढ़ेगा कि यार मैं बता पा रहा हूँ क्वेश्चन। और अगर नहीं बता पाएंगे तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप लाइन पर आ जाएंगे, ठीक ना। इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि यहाँ तो हम लोग आपको लिखित परीक्षा के लिए मजबूत कर रहे हैं, फिजिकल आपको मजबूत होना है। सुबह उठिएगा, डिप्स लगाइएगा, घूमने जाइएगा, ठीक ना, काजू बादाम खाइएगा, चने भिगो के खाइएगा, किशमिश खाइएगा, तब तो मजा आएगा कि वहां से आपको पौष्टिक आहार भी मिलेगा, आपका दिमाग भी चलेगा। और दिमाग चलाने के लिए हम जैसे लोगों की, जो आपके टीचर हैं, एक प्रकार की मशीन है, आपका दिमाग चलाएंगे, 101% आपका दिमाग चलेगा। कंडीशन बस एक ही है, रेगुलर रहिएगा, नियमित रूप से वीडियो देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक ना। देखिए अब हिमालय के अंदर चलते हैं हम लोग, और हिमालय के अंदर मैं ट्रांस हिमालय आज आपको समझाऊंगा। ट्रांस हिमालय समझिएगा अच्छे से। यहां पर मैं एक आपके लिए डायग्राम बना दे रहा हूं। ये हिमालय पर्वत है, भारत देश है, और यहां पर ये मैंने 4 श्रृंखलाएं बनाई हैं। ये 4 हिमालय हैं। ये जो पहला हिमालय है इसका नाम है ट्रांस हिमालय, तो हम टी लिख दे रहे हैं, टी का मतलब ट्रांस। दूसरा है बृहद हिमालय, तो बृहद यानी ग्रेट हिमालय, जी लिख दिया। तीसरा है ये लघु हिमालय, 4 भागों में बटा हुआ है, स्मॉल लिख दिया। और उसके बाद है शिवालिक हिमालय, तो हमने शिव लिख दिया, शिवालिक, ठीक ना। तो ये क्रम है, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है और नीचे जैसे बढ़ते जाएंगे दक्षिण। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, चारों दे देगा आपको, ट्रांस, लघु, बृहद और शिवालिक, कहेगा निम्न में से कौन सा हिमालय का सबसे पूर्वी भाग, सबसे उत्तरी भाग है, कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, शिवालिक। उत्तर और दक्षिण बात हो रही है, ठीक ना। तो ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय ये है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। पहले वाले पर्वत का नाम है जो एक के है, एल है और जे है, के एल जे। ट्रांस हिमालय एक अकेला पर्वत नहीं है, बल्कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत शामिल हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितने पर्वत शामिल हैं, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत शामिल हैं। पहले पर्वत का नाम है काराकोरम पर्वत,
काराकोरम पर्वत। दूसरे पर्वत का नाम है लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत। और तीसरे पर्वत का जो नाम है वो है जास्कर पर्वत, जास्कर पर्वत। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहां पर ये तिब्बत है, तिब्बत से एक नदी निकलती है और ये नदी लद्दाख और जास्कर पर्वतों के मध्य से होते हुए कहां चली जा रही है? पाकिस्तान। तो लद्दाख और जास्कर पर्वतों के मध्य से एक नदी बहती है, मैंने यहां पर नदी बना दी। जो नदी जा रही है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है सिंधु नदी। काराकोरम पर्वत से एक नदी निकलती है और ऐसी आती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। तो काराकोरम पर्वत से एक नदी निकलती है और ऐसे जाके सिंधु नदी में मिल जा रही है। नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है श्योक नदी। नदी का नाम क्या है? श्योक नदी। अब भली भांति देख पा रहे होंगे कि जो श्योक नदी है वो अपना पानी किस नदी को दे रही है? सिंधु नदी को। ऐसी नदी जो अपना पानी किसी दूसरे नदी को दे दे, उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक। तो श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाती है? तो श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु। काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत पर एक चोटी है और चोटी को दर्शाने का जो संबल है वो डेल्टा है। डेल्टा के द्वारा हम चोटी दर्शाते हैं और चोटी के पहले हम एमटी लगाते हैं। एमटी का मतलब होता है माउंट। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, तो माउंट लगाते हैं। तो काराकोरम पर्वत पर एक चोटी है और इस चोटी का नाम है माउंट केटू और हिंदी में इसी चोटी को नाम दिया जाता है गॉडविन ऑस्टन। क्या नाम दिया जाता है इसे? इसको नाम दिया जाता है गॉडविन ऑस्टन, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टन। ये जो माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की तो ये सबसे ऊंची चोटी। इसके अतिरिक्त विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची। क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है क्या? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली है, तो विश्व की दूसरी कौन सी हो जाएगी? माउंट केटू। ये जो लद्दाख पर्वत है, लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है, चोटी को डेल्टा से बनाते हैं और चोटी का जो नाम है वो है राका पोशी। चोटी का नाम क्या है? राका पोशी, माउंट राका पोशी। चोटी का नाम क्या है? माउंट राका पोशी। और ये जो माउंट राका पोशी है, ये विश्व की सर्वाधिक नुकीली चोटी है। विश्व की सर्वाधिक नुकीली चोटी, विश्व की सर्वाधिक नुकीली चोटी, ठीक ना। अब देखिएगा, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये फ्लो चार्ट है। आपको बुक में या किसी भी टीचर के नोट्स में ऐसा नहीं मिलेगा, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट से पढ़ने का फायदा क्या है? काराकोरम पर्वत देखिएगा, पहले तो ये बताइएगा, जो ये ट्रांस हिमालय आपको दिख रहा है, ये किस राज्य में ट्रांस हिमालय? तो ट्रांस हिमालय भारत के जिस राज्य में है उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब देखिएगा कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत पर। किस हिमालय पर है? ट्रांस हिमालय पर। और भारत में है, अगर है तो भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। ये बताइए, जो माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि काराकोरम जो है, सॉरी, जो माउंट केटू है वह जम्मू कश्मीर की भी सबसे ऊंची चोटी है? बिल्कुल कह सकते हैं कि जो काराकोरम है वो भारत की तो है, लेकिन भारत के 29 राज्यों में से किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। तो हम ये भी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। श्योक नदी किन दो पर्वतों के मध्य में बहती है? काराकोरम और लद्दाख। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य में बहती है? लद्दाख और जास्कर, ठीक ना। सिंधु नदी की सहायक नदी श्योक। लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है माउंट राकापोशी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है, ऊंचाई 8,848 मीटर, लेकिन जो राकापोशी है वो विश्व की सबसे नुकीली है। सबसे नुकीली का मतलब यहां दिख रहा है, सबसे नुकीली का मतलब इसका जो ढाल है
वो एकदम खड़ा हुआ है, इसलिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि विश्व की सबसे नुकीली चोटी ना देकर वो ये दे देता है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी तो राकापोशी। क्वेश्चन समझना, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी किस देश में है? भारत, क्योंकि ट्रांसहिमालय भारत में है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भारत की सबसे नुकीली चोटी है। किस पर्वत पर है? लद्दाख, तो ये भी कह सकते हैं लद्दाख पर्वत की सबसे नुकीली चोटी है। उसके बाद किस हिमालय पर है? ट्रांस, तो हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की भी क्या है? सबसे नुकीली चोटी है। ट्रांस हिमालय की सबसे नुकीली चोटी राकापोशी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये ट्रांस हिमालय है। चीजें समझ में आ रही होंगी कि फ्लो चार्ट के द्वारा हम किस हिसाब से डायग्राम को बना सकते हैं और किस हिसाब से आपको समझा सकते हैं। और आप ऐसे पढ़िएगा कि चीजें समझ में भी आ जाएं, और अगर कोई आपसे पूछे तो आपको तुरंत आंसर भी दे दें। पढ़ना ही केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसका आउटपुट आपका निकलना चाहिए, ठीक ना। तो आज के लिए यहीं रख लेते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं, तो कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।